For just one reel, I will charge around 16,000 rupees. 6 7 महीने में I have sold products, I've sold clothes worth over or around 20 lakhs. 6 महीने में मैं एक MBA ग्रेजुएट की सैलरी अपनी जेब में डाल रहा हूँ. जस्ट हवाबाजी एंड लाइक आजकल महंगे कपड़े लेके पहन लिए, दैट्स फैशन कोट एंड कोट, बट इट एक्चुअली गिव्स यू कॉन्फिडेंस. चाहिए होता है कि और वो बेटर कैसे दिखें, किस टाइप के कपड़े पहने, किस टाइप की स्टाइलिंग करें. आई एम द ओनली वन हु गोज टू द शॉप. जुगाड़ आना इंपॉर्टेंट है। जुगाड़, हाँ, ये जुगाड़ है, फैशन बिल्कुल। का जुगाड़ है ये. तो दोस्तों, अगर तुम्हारा ना फैशन सेंस खराब है तो ये वाला पॉडकास्ट ज़रूर देखो। तुम्हें बहुत कुछ मालूम पड़ेगा अबाउट फैशन, ओके। और तुम्हें इस पॉडकास्ट में देखने को मिलेगा मोक्ष का जर्नी, किस तरीके से वो अपना फैशन सेंस को, अपना हॉबी को एक ब्रांड बिल्डिंग में यूज़ कर रहा है थ्रू कंटेंट, राइट। और वो किस तरीके से इंस्टाग्राम के थ्रू, ब्रांड प्रमोशन के थ्रू पैसा कमा रहा है, राइट। तो ये सब चीज़ों में तुम इंटरेस्टेड हो तो डू वॉच द होल पॉडकास्ट गाइस with your host none other than Udit. Okay, so चलो पॉडकास्ट को शुरू करते हैं. Let's begin. Welcome Moksha, welcome to the podcast. How are you doing? I'm doing really well. How are you? I'm doing good too. तो पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो जिनको नहीं पता. Hi guys, I'm Moksh Chabra. I'm 24 years old. I'm a fashion content creator. I started around 11 months back. उससे पहले I was working in international sales. उधर डॉलर्स में कमा रहा था, बट सोचा कि कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं. दैट वाज मच मोर ऑफ अ कॉलिंग फॉर मी. एंड नाउ मैं उदित के पॉडकास्ट में आया हूँ. बहुत अच्छा लग रहा है. अरे पहले तो थैंक यू फॉर कमिंग. और सही है, मतलब तुम फैशन इन्फ्लुएंसर हो बेसिकली. तो हम फैशन के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि मेरा तो फैशन का सेंस बहुत ख़राब है, तो मैं खुद भी सीखूंगा. और मतलब ऐसे ही हम देखेंगे कि फ़ैशन क्या होता है और किस तरीके से लोग फ़ैशन के बारे में अच्छे से नॉलेज ले सकते हैं. स्पेशली टीयर 2 टीयर 3 वाले का फ़ैशन सेंस तो बहुत ख़राब ही होता है नॉर्मली. तो पहले तो व्हाट इज़ फ़ैशन, तुम्हें क्या लगता है कि फ़ैशन को अगर डिफ़ाइन करना हुआ तो फ़ैशन क्या है? मैंने एक रीसेंट वीडियो बनाई थी जिसकी स्क्रिप्ट मैंने तब लिखी थी जब मैं स्टार्ट कर रहा था कंटेंट क्रिएशन. एंड उस वीडियो में मैंने बताया था कि फैशन इज़ जस्ट, सम पीपल माइट से इज़ जस्ट हवाबाजी एंड लाइक आजकल महंगे कपड़े लेके पहन लिए, दैट्स फैशन कोट एंड कोट, बट इट एक्चुअली गिव्स यू कॉन्फिडेंस. सुबह मेरे साथ एटलीस्ट ये होता है कि अगर कोई बैड डे जा रहा है ना, अच्छे से तैयार होके बैठ गए, कहीं नहीं जाना, बस अपनी डेस्क पे जाके तैयार होके नहा धो के बैठ गए, यू विल फील बेटर इंस्टेड ऑफ जस्ट सो के उठ के वैसे ही बैठे हो. That's the difference. Getting ready makes it, gives you confidence, it boosts your morale. And in just general, if you're talking fashion, like fashion styling and what Ralph Lauren do, or like what uh, all these big names Rahul Gupta do, they express themselves through fashion. तो जो बिग फैशन डिज़ाइनर्स हैं उनका ये सेगमेंट है, बट मेरे लिए हु इज़ नॉट अ फैशन डिज़ाइनर, ये है कि जस्ट मोटिवेट्स मी टू गो, जस्ट दिन के दिन टास्क करने के लिए. बेसिकली सेल्फ मोटिवेशन. सेल्फ मोटिवेशन, या हाँ, यही सही है बेसिकली क्योंकि हमेशा दूसरों को दिखाने के लिए फ़ैशन से अच्छा कि पहले खुद का मतलब अंदर से कॉन्फिडेंट फील होना इम्पोर्टेंट है पहले तो. डेफिनेटली. मतलब अगर आप खुद ही ठीक नहीं होगे तो सामने वाले की कैसे हेल्प करोगे. डेफिनेटली. इसलिए भी बोलते हैं जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में पहले खुद का लाइफ को ठीक से सुधार लो, उसके बाद उस जो सॉल्यूशन है उसको सेल करो टू अदर्स. हाँ ब्रो, डेफिनेटली. मतलब अगर खुद का मेंटल स्पेस ठीक नहीं है, खुद का मोरल ठीक नहीं है, या सिर्फ उस डे पे ही डाउन लग रहे हैं, वैसे यू आर वेल, होते हैं डाउन डेज, आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, बट मेरा ये काउंटर मेजर है डाउन डेज से डील करने के लिए. कुछ नहीं भाई, अगर कुछ नहीं हो पा रहा ना, बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा, उठ के नहा धो के तैयार होके बैठ जाओ, बस वहीं पे फिर अच्छा लगेगा. बिल्कुल. तो मेरे लिए फ़ैशन वो है. एंड जो मेरी ऑडियंस मेरे को बताती है कि उनको चाहिए होता है कि और वो बेटर कैसे दिखें, किस टाइप के कपड़े पहने, किस टाइप की स्टाइलिंग करें, तो उस डिपार्टमेंट में उनकी हेल्प कर देता हूँ. बिकॉज बचपन से आई हैव बिन द फैशन स्टाइलिस्ट ऑफ माई हाउस. तो किसी को चाहिए होता था कुछ अच्छा, डैड जा रहे हैं कहीं पे, मोक्ष बता दो कि मैं क्या पहन के जाऊँ, क्या स्टाइल करूँ या क्या लूँ, शॉप करूँ. तो नाउ my dad doesn't shop for himself, for it has been years. I'm the only one who goes to the shop or even orders his clothes online. वो कहते हैं अच्छा मोक्ष ने मंगवाया, ठीक हो, तब उस टाइप का चलता है.
मेरे साथ तो उल्टा है बेसिकली। मेरा तो पेरेंट्स ही अभी भी शॉपिंग करते ज़्यादातर, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ मेरा खुद का अभी ठीक करने का। तो तुमने बेसिकली तुमने बोला कि मतलब जो चाइल्डहुड से वही से तुम फैशन के बारे में अच्छा तुम्हारा नॉलेज है, तो वो कैसे बिल्ड किया तुमने, और कोई नॉलेज कैसे बिल्ड कर सकते फैशन के बारे में अच्छा? See, first of all, it's just experimentation. If you want to better your style, you have to experiment. तुम मॉल जाओ, 3 घंटे मॉल में स्पेंड करो, गो टू 3 डिफरेंट आउटलेट्स, उससे ज़्यादा नहीं, 3 स्टोर्स ले लो, H&M, ज़ारा, मे बी पैंटलून्स, बेसिक 3, इन तीनों में जाओ, 1-1 घंटा स्पेंड करो एंड जस्ट ट्राई एज मेनी आउटफिट्स एज यू कैन। जो मैनिकन्स पहना है, जो मैनिकन्स ने पहना है, वो रिक्रिएट कर लो, बोलो भैया ये उतार के दो मेरे को, ये मैं पहनूंगा। तो जस्ट ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट विद योर सेल्फ, बाहर जाके, कि पता चले कि तुम पे क्या सूट करता है, क्या सूट नहीं करता। क्योंकि यूजुअली हम कभी एक्सपेरिमेंट करते नहीं हमारे अपने साथ फैशन को लेके, कि देख लिया, चल जाते हैं कपड़े लेने जाते हैं, ओ ये टी शर्ट अच्छी लग रही है, बट यू वुडंट नो कि हाउ टू स्टाइल दैट टी शर्ट, राइट? इट द टी शर्ट लुक्स गुड स्टैंड अलोन, बट घर आके तुम अपनी नॉर्मल वही जीन्स के साथ पहनते हो, लगता है कि यार टी शर्ट की जो चमक थी वो नीचे आ गई। बस स्टाइल करना आना चाहिए था। तो ही आप एक्सपेरिमेंट करते रहोगे, फिर आपका स्टाइल होते रहेगा। बिल्कुल। और ये भी इम्पोर्टेंट है बेसिकली, फैशन का एक बेसिक सेंस बनाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बहुत लोग ब्रांडेड चीज़ें ले लेते हैं बट समझ नहीं आते कि उनको सूट कौन सा कर रहा है, तो एक ब्रांडेड चीज़ लेने के बाद भी वो अच्छा नहीं लगता बहुत लोगों के लिए। ब्रो, मेरा बहुत बड़ा पेट पीव है ये, कि लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ ऐसे बड़े बड़े वो डाल देंगे कि हाँ मैंने इसका ब्रांड पहना है, ये ऐसे ग्राफिक छपा हुआ है, ये नाम छपा हुआ है टी शर्ट पे, कुछ लेना देना नहीं फैशन से उसका, कुछ स्टाइलिंग कुछ घंटे भर की नहीं कर रखी उन्होंने, और बस ब्रांड पहन के घूम रहे कि हाँ भाई ब्रांड पहने मैंने। तो वो मेरा बहुत बड़ा पेट पीव है, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। मैंने अगर पहना भी है तो ढंग से पहनो, ठीक है? ऐसा नहीं कि बस तुम्हें दिखाना है ब्रांड पहनने के लिए ब्रांड पहनना है। नहीं भाई, वो बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ बिल्कुल। तो अगर 3 की एलिमेंट पूछा जाए फैशन का, तो कौन सा 3 चीज़ों में पहले ध्यान रखना चाहिए अच्छा, मतलब अट्रैक्टिव फैशन लुक के लिए? See, if you are starting out, just go for monochromatic outfits. Try layering, कि अगर summers है तो just wear a short के अंदर एक पतली टी शर्ट पहन लो। If it's winters, you will obviously layer, right? तो wear a jacket over a hoodie, it always works out. And ओके। just make sure the proportions are right, because a lot of times people wear skinny jeans and wear oversized hoodies. They don't work. अगर ओवरसाइज ऊपर पहने हैं तो ओवरसाइज नीचे पहनो, एंड शूज़ भी तुम्हारे उस हिसाब से चंकी होने चाहिए। तो एक सिमेट्री होनी चाहिए तीनों चीज़ों में, योर टॉर्सो, योर बॉटम्स एंड योर शूज़। तो अगर स्लिम फिट में जा रहे हो तो जस्ट मेक श्योर कि ऊपर का भी स्लिम फिट है, नीचे का भी स्लिम फिट है, और फिर जूते भी उस टाइप के। समटाइम्स क्रॉसिंग वर्क्स, बट उसके लिए थोड़ा सा अच्छे से स्टाइल करना पड़ता है, बट 99% ऑफ द टाइम दैट डजंट वर्क। ओवर साइज के साथ ओवर साइज एंड स्लिम के साथ स्लिम, जस्ट दैट्स अ रूल। बिगिनर्स के लिए क्रॉसिंग नहीं करना चाहिए बेसिकली। नहीं मतलब तुम थोड़ा सा और ट्राई करो, वो जो मैंने एक्सपेरिमेंटेशन वाली लाइन बोली वो करो, फिर उसके बाद जाके अपना ट्राई जो करो। ट्राई करना है करो। हाँ बिल्कुल। तो हाँ, मतलब मैंने भी जब देख रहा था फैशन के बारे में, तो मुझे बहुत सारा टर्म्स सुनाई दिया पहली बार जो मुझे पहले पता ही नहीं था, मतलब बहुत सारे जार्गन से। तो उसके बारे में क्या लगता है कि फैशन इन्फ्लुएंसर, मैंने 2-3 को मतलब देख रहा था ऐसे इंस्टाग्राम में, मतलब तुम्हारा देखने के बाद तो मुझे देखा कि वो बहुत लोग सिंप्लीफाई नहीं करते चीज़ों को, मतलब ओवर कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो उस चीज़ को सिंप्लीफाई कैसे करते हो तुम? मैंने देखा जो काफ़ी सिंप्लीफाई करके बोलते हो, तो वही होता है ना, सिंप्लीफाई करना इंपॉर्टेंट है चीज़ों को। हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, लोगों को फैशन के बारे में सिखा रहा हूँ। आई एम एन ऑनलाइन टीचर टू देम, एंड एक काफ़ी फेमस टीचर हैं एंड ऑल्सो अ फिजिसिस्ट, हिज नेम इज़ रिचर्ड फाइनमैन। अच्छा। उनका कोट है, एंड आई माइट बी पैराफ्रेजिंग इट, बट इट सेज, if you can explain something to a 5-year-old and he gets it, then you know कि हाँ तुम्हें भी आता है। If you can't explain that topic to a 5-year-old, then you don't know it, कि तुम उस चीज़ को, उस कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को उतना सिंप्लीफाइज कर सकते हो कि एक 5 साल का बच्चा भी सीख जाए, तब तुम्हें वो चीज़ आती है। अगर तुम उसको सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे तो तुमने बस रटा हुआ है, तुमने समझा नहीं हुआ। ये रिचर्ड बिल्कुल। फाइनमैन ने बोला था, वर्ल्ड फेमस फिजिसिस्ट। सही है। हर एक चीज़ के लिए ट्रू है ये, हर एक इंडस्ट्री के लिए।
Yeah, definitely. You just write about teaching. सही है। तो अच्छा, अब हम बात करते हैं कि यार फैशन जो है तो वो बहुत हद तक फिटनेस के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। मतलब बहुत, अगर तुम फिट नहीं हो तो कितना भी ब्रांडेड चीज़ें ले लो, कितना भी फैशन सेंस अच्छा हो, काम नहीं करता है, राइट? Uh, it is partially true, yes. ओके। मतलब you have to have जो societal expectations हैं, you have to have a certain body type to look attractive, and that is true. लोग ऐसा नहीं है कि यार अगर कोई सिक्स पैक ऐप वाला एक हैंडसम सा 25 साल का लड़का है और साइड में कोई ऐसे 60 years की मोटे से अंकल हैं, तो ऑफ कोर्स यू वुड प्रेफर दैट गाय ओवर दैट अंकल, राइट? एनी डे। तो हाँ वो चीज़ है, बट इफ़ यू आर वेयरिंग योर क्लोथ्स राइट, इफ़ यू आर वेयरिंग अकॉर्डिंग टू योर बॉडी proportions, if you are using the right colors, using the right patterns for your body type, if you are someone who's on the little chubbier side, तब go for straight vertical lines अपने prints पे, तो उससे तुम थोड़ा स्लिम दिखोगे। वेयर ब्लैक, ब्लैक से थोड़ा स्लिम दिखते हैं। अगर तुम्हारी हाइट छोटी है तो ट्राई टू टक इन योर टी शर्ट कि तुम्हारी टांगे लंबी लगे, तो यू विल लुक लाइक टॉलर। तो ये सारी छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो तुम बिल्कुल। कर सकते हो अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग। ज़रूरी नहीं है कि तुम हमेशा लाइक, अगर तुम्हारे पास सिक्स पैक्स एब्स भी हैं तो एक जेनेटिक्स भी चीज़ होती है, शायद तुम उसमें थोड़ा सा मार खा रहे हो, बट उसको काउंटर करने के लिए यू जस्ट डू ऑल दीज ट्रिक्स। इफ़ यू आर अ लिटिल चबियर साइड, वेयर वर्टिकल क्लोथिंग, वर्टिकल प्रिंटेड क्लोथिंग। पतले ज़्यादा हो, वेयर हॉरिजॉन्टल क्लोथिंग, डू लेयरिंग, लेयर करो। मैं बचपन से बहुत पतला था, अभी रिसेंट टाइम्स में लाइक बिल्ट अ फिजिक, बट उससे पहले आई यूज टू लेयर, कि लेयरिंग करो, हाँ, थोड़ा सा हेल्दी दिखोगे। जुगाड़ आना इम्पोर्टेंट है। जुगाड़, हाँ ये जुगाड़ है, फैशन बिल्कुल। का जुगाड़ है ये। बिल्कुल। बट हाँ, लॉन्गर टर्म में ये होना चाहिए कि फिटनेस भी डिसेंट हो। ऐसा नहीं कि सिक्स पैक हो, बट डिसेंट तो होना चाहिए। हाँ मतलब हेल्दी तो सबको होना चाहिए यार, कि मतलब कोई बीमार ना पड़े इतना, मतलब बिल्कुल। भाग दौड़ लिया करो। हम्म। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर फैशन की बात करें तो बहुत लोग ये समझते हैं कि अगर अच्छा फैशन सिर्फ अच्छा बजट में ही बन सकता है, ठीक है, लोअर बजट में चीज़ें बनता ही नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स है बेसिकली, तो बहुत लोग इसीलिए समझते हैं कि यार फैशन में क्यों घुसना ही क्यों है, अच्छा फैशन सेंस बना के क्या करूँगा जब पैसा ही नहीं है, राइट? तो उसके बारे में क्या टेक है? क्या कम बजट में या एक डिसेंट कितना बजट रखना चाहिए एक अच्छा फैशन सेंस बनाने के लिए? यार उसका कोई बजट है ही नहीं आजकल। सस्टेनेबल फैशन एंड थ्रिफ्टिंग इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपको सस्ते में सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, सब कुछ। आप दिल्ली में अगर हो तो आप सरोजनी नगर जाओ, मुंबई में हो तो आप अपना कोलाबा वाली मार्केट जाओ, एंड आपको वहाँ पे 200 रुपये में इतनी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। इफ़ यू आर रेडी टू गेट, लाइक इफ़ यू आर ओके विथ थ्रिफ्टिंग, तब वहाँ पे जाके लो। वहाँ पे आपको ब्रांडेड चीज़ें भी मिलेंगी, ऑल्दो थ्रिफ्टिंग यही होती है कि किसी और ने शायद पहना हो वो। अच्छा। बट इफ़ यू आर, वंस यू गेट ओवर दैट माइंड ब्लॉक कि अच्छा है कि मैं धो के पहन सकता हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ता है, तो तब चल जाएगा। तो आप रिफर्बिश्ड। हर, yes, refurbished. There are a lot of good content creators who just focus on thrifting. There's this guy, Tarun, on Instagram. His Instagram ID is that street style, and वो सिर्फ thrifting करता है। उसके पेज पे और कुछ है ही नहीं, thrifting ही है, and he makes beautiful outfits. उसका एक segment भी है where he gets one of his followers and styles them under 1,000 rupees or like 800 rupees, पूरा head to toe outfit 1,000 रुपये में। तो अच्छा दैट है, इज़ मतलब समथिंग टू लाइक लुक आउट फॉर। बहुत लो बजट। बहुत लो बजट, वो भी पॉसिबल, आप थ्रिफ्टिंग पे जाओ। क्योंकि अगर आप ट्राई करो कि आपको ब्रांडेड कपड़े सस्ते मिल जाएंगे, तो फिर आपको क्वालिटी भी कम देंगे। वो तो है। बेसिकली सब कुछ का जुगाड़ है। सब कुछ का जुगाड़ है यार, तुम्हें बस थोड़ा सा प्रेजेंट माइंडेड होना है कि तुम कहाँ से क्या जुगाड़ उठा रहे हो। अगर कोई हाँ, और दिल्ली वाला सुन रहा है तो मतलब तुम्हारे तो यार खून में जुगाड़ है, ठीक है, अगर तुम दिल्ली से हो तो ये मत बोलो कि भाई नहीं हो पा रहा, भैया ये नहीं हो पा रहा, सब हो पा रहा है, बस सोचो। बिल्कुल। ये इंडियन इंडियन का माइंडसेट ही ऐसा होता है यार, कहीं ना कहीं से जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं। हाँ बड़े आराम से, मतलब मिल जाएगा जुगाड़, हर चीज़ का जुगाड़ है। बिल्कुल। तो बेसिकली तुम्हारा जो इंटरेस्ट है, मैं समझ गया कि फैशन के लेके पूरा इंटरेस्ट है। उसके बाद तुमने वहाँ से पर्सनल ब्रांडिंग भी अभी फोकस कर रहे हो, पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग में ऑन इंस्टाग्राम। तो अभी तो मतलब ये बहुत अच्छा चीज़ है, तुम्हारा इंटरेस्ट कुछ में भी हो तुम उसको मोनेटाइज कर सकते हो थ्रू सोशल मीडिया।
तो इसमें तुम्हारा क्या टेक है कि तुम इंस्टाग्राम में जो पेज स्टार्ट किया उसके पीछे रीज़न क्या था? यार 2 रीज़न थे। रीज़न नंबर 1, मेरे को ना बहुत टाइम से कंटेंट क्रिएशन में आना था, बस फील्ड बहुत फैंटेसाइजिंग लगती थी, मतलब सुन देख के अच्छा लगता था वीडियो बनाना। तो मैंने कोविड में ट्राई किया था, बट एक वीडियो बनाई, बट गूदा नहीं था डालने का, तो नहीं डाला। फिर कॉलेज में एक प्रोजेक्ट मिला था वीडियो बनाने का, तो उसमें तो पूरी जान डाल के सबमिट कर दिया, अच्छे मार्क्स मिले, A+ मिला, लाइक फुल मार्क्स। तो दैट वाज डिफरेंट। एंड अभी बस वीडियो बनाना पसंद है, मतलब देख के वो प्यारा करियर लगता था कि यार ट्राई करते हैं, ट्राई जस्ट वांटेड टू गिव इट अ ट्राई एंड डिडंट नो इफ इट विल वर्क आउट और नॉट। आई एम टच वुड की चल गया, इट्स वर्किंग वेल बिल्कुल। फॉर मी। अब कितने 10 महीने हो गए, एंड 10 महीने के हिसाब से जिस बंदे को ज़ीरो पता था कंटेंट क्रिएशन के बारे में, एब्सोल्युटली ज़ीरो, फॉर द फर्स्ट 5 मंथ्स आई हैड ज़ीरो ग्रोथ ऑन माई चैनल, क्योंकि मैं इतना नाइव था, इतना बेवकूफ़ था कि मेरे को कुछ आते नहीं था, मैं बस वीडियो में डाल रहा था, जो कि बहुत लोग करते हैं। फिर आफ्टर अ वाइल व्हाट आई डिड वाज आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद माय कंटेंट इन द वे कि अगर कोई वीडियो चली है उस पे, अगर मेरा एवरेज 1000 व्यूज़ पर वीडियो आ रहा है और एक वीडियो पे 1100 व्यूज़ भी आ गए, तो आई विल एग्जामिन दैट वीडियो कि इस पे 100 व्यूज़ ज़्यादा कैसे आए हैं, 10% व्यूज़ ज़्यादा कैसे आए हैं इस पे। तो फिर वो एलिमेंट मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में रिपीट करता था, एंड सिमिलरली वो रिपीट करते करते वो एक कंपाउंडिंग इफेक्ट हो गया। एंड देन एक दिन 100,000 व्यूज़, like 200,000 views. My most viewed video is at like 41 lakh views. It's 4.1 million. बाप रे। All organic views. तो वो देख के फिर लगता है कि हाँ, like experimentation and just building on what you have already built always works. हाँ, इसी से 32,000 प्लस फॉलोअर भी हो गया 10 महीने में। 10 महीने में ऑल्दो बहुत सारे लोगों का इससे भी कम टाइम फ्रेम में हो जाता है, बट जो भी सुन रहा है इसको, जस्ट मेक श्योर कि तुम लगे हुए हो यार। अगर तुम्हारे पास टाइम हाँ, है, लगे बिल्कुल। रहो। कुछ टाइम महीने बाद हो जाएगा। जैसे मैंने बोला, पहले 5 महीने ज़ीरो ग्रोथ। मेरे पहले की नॉर्मल प्राइवेट पेज था, 500 नंबर क्या था? फॉलोअर थे। नंबर क्या था 5 महीने में? 5 महीने में 500 से 1000 फॉलोअर्स पे आया यार मैं। 500 फॉलोअर बढ़े थे अच्छा। 5 महीने में, 500 फॉलोअर तो हम्म। बहुत कम था। उसके बाद जैसे ही 1000 फॉलोअर्स हो गए, 1000 से 10,000 इन लाइक 2 मंथ्स, फिर 10,000 से 20,000 इन 1 मंथ, फिर 20,000 से 30,000 इन अनदर 2 मंथ्स। तो वैसे हम्म। हो गया। तो तुम्हारा मोस्टली ऑडियंस को मतलब कहाँ से देखते हैं? टीयर वन होगा शायद। It's tier 1. It's tier 1. Yeah, and I हम्म। actively make sure that my content is of high quality. हम्म। मैंने स्टार्ट बजट आइटम से किया था, बिकॉज वहाँ पे मासेस हैं, तो थोड़ा सा हम्म। मास मैंने अपनी तरफ लिया बजट हम्म। आइटम्स बना के। फिर मैंने बजट आइटम्स बनाने छोड़ दिए, हम्म। क्योंकि आई वांटेड टू प्रेजेंट माई सेल्फ एज अ प्रीमियम कंटेंट क्रिएटर who only हम्म। works with वेल नोन ब्रांड्स, ओनली वर्क्स विद बिग ब्रांड्स। तो जो भी मेरा वो वाला ऑडियंस था ना, वो जा चुका है। मेरे को अपनी एनालिटिक्स में दिखता है कि मेरे को कितने अनफॉलोज आते हैं दिन के। ठीक है, दिखता कितने था उस आते टाइम पे हैं जब बहुत अभी? यार। इट्स अभी तो कुछ टाइम से मेरा नंबर स्टैगनेंट चल रहा है, तो इट्स लाइक 200 फॉलोज आएंगे और 200 अनफॉलोज होंगे, तो वो स्टैगनेंट चल रहा है हम्म। लास्ट लाइक 3 वीक से 2 वीक से। तो हम्म। 32.7 32.8 पे 1000 फॉलोअर्स पे भी हूँ। एंड डेली का ही है, 100 फॉलोअर्स आते हैं, 100 फॉलोअर्स जाते हैं। बट उससे पहले भी यही था कि आई कुड सी, जो भी मेरे को मैसेज करता था या फिर कमेंट्स आते थे मेरे को, हम्म। स्विचिंग वाले टाइम पे फ्रॉम बजट टू नॉन बजट आइटम्स की जो स्विच पीरियड था, इट वाज इन लेट अक्टूबर। ओके। तो उस टाइम पे मेरे को कमेंट्स भी बहुत आए, डीएम्स भी बहुत आए कि आप सस्ता बनाना बंद कर दिया आपने, हम कैसे खरीदें, हमारे पास बजट ही नहीं है। मेरी एक मैंने वीडियो बनाई थी नाइकी के स्नीकर्स पे, अंडर 10,000 नाइकी स्नीकर्स, एंड मैंने वीडियो में गलती से बोल दिया कि here are two sneakers from Nike you should look out for under just 10,000। तो मैंने 10,000 से पहले just लगा दिया। It has over a million views हम्म। and at least 100 कमेंट उस पे हैं कि इस बंदे ने just कैसे बोल दिया 10,000 से पहले। हमारे लिए तो कितना ज़्यादा है, बट इफ़ यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट नाइकी स्नीकर्स, तो नाइकी स्नीकर्स की कैटेगरी के लिए 10,000 बिल्कुल। इज जस्ट बिल्कुल। राइट। अगर नॉर्मल स्नीकर कैटेगरी भी देख लो, जॉर्डन हम्म। इतने महंगे आते हैं, सारे स्नीकर्स इतने महंगे आते हैं, तो उसके लिए 10,000 इज द लाइक
बेस मिनिमम। बिलो एवरेज अगर देखा जाए ओवरऑल किया जाए तो। यार डेफिनेटली यार 10-10 लाख के स्नीकर बिकते हैं यार। बिल्कुल। और कभी कभी मुझे लगता है वो चीज़ अच्छा भी है, जो तुमने जस्ट लगा दिया तो लोगों ने कंट्रोवर्सी टाइप का ले लिया उसको, तो उसमें एंगेजमेंट भी बढ़ जाता है ना, तो अच्छा ही होता है ओवरऑल क्रिएटर के लिए। हाँ, एक कंटेंट ट्रिक मैंने इसमें एक और करी थी कि जैसे उस पे 1 मिलियन व्यूज़ आए थे हाँ। एंड उस वीडियो के 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद मैंने सेम वीडियो कुछ एडिट ना करके सेम वीडियो वापस डाल दी एंड उसके फिर 5 लाख, सॉरी 500,000 व्यूज़ आ गए, 5 लाख व्यूज़ आ गए। वाह। सेम तो वीडियो। जो सेम एग्जैक्ट सेम वीडियो, सेम कैप्शन, सेम वीडियो, सेम टैग्स, एवरीथिंग सेम, हम्म। क्योंकि वो वीडियो मेरे को पता है कि चली थी। हम्म। तो मैंने वो जस्ट कंटेंट रीपर्पस कर दिया और उसके मेरे को कंबाइंड व्यूज़ अराउंड दोनों वीडियोस के मिला के अराउंड 1.6 या 1.7 मिलियन हुए उस टाइम पे। वरना एक स्टैंड अलोन वीडियो के सिर्फ 1 मिलियन या 1.1 मिलियन था। तो उसको कंटेंट रीपर्पस इज ऑल्सो अ ट्रिक टू जस्ट मेक श्योर कि तुम ट्रैक पे चल रहे हो, कंसिस्टेंट चल रहे हो एंड जो पहले बनाया है वो वापस काम आ सकता है। बिल्कुल, बेसिकली रेप्लिकेट व्हाट वर्क्स बेसिकली। डेफिनेटली यार, हाँ, ऑलवेज। सही है। तो तुमने जो बोल रहा है यहाँ पे कि तुमने टियर 1 को अभी बेसिकली कैटर कर रहे हो कंटेंट के थ्रू, क्योंकि प्रीमियम बजट में हो तो ऑब्वियसली, मतलब प्रीमियम रेंज में हो तो बजट में अगर नहीं हो तो टियर 2 टियर 3 का कोई सेंस भी नहीं है, इसलिए तुम इंग्लिश में भी कंटेंट बना रहे हो, राइट? हाँ, दैट्स द ओनली रीज़न, बिकॉज इंग्लिश में जो बड़े ब्रांड्स के जो भी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स हैं ना, वो सारे इंग्लिश बोलते हैं। वो हिंदी कंटेंट क्रिएटर को देखेंगे, कहेंगे कि नहीं ये हमारे टाइप का कंटेंट नहीं है, तो हमारे ब्रांड के टाइप का कंटेंट नहीं होगा। इफ़ देयर इज़ अ पर्सन हु जस्ट स्पीक्स इन इंग्लिश इन देयर डे टू डे लाइफ, तो वो भी इंग्लिश कंटेंट ही कंज्यूम करेगा। तो बिल्कुल। इट्स मोर लाइकली कि वो इंग्लिश कंटेंट को फॉरवर्ड रखेंगे अपनी टीम के आगे कि हाँ ये बंदा के साथ हम कोलैब करते हैं। हम्म। हाँ, तो ये ये चीज़ तो कर है। सकते तो। ये तो या है बेसिकली, मतलब ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए तो इंग्लिश कंटेंट डेफिनेटली गुड है। हम्म बट अभी मुझे लगता है कि अगर तुम्हें मास तक पहुंचना है अभी भी इंडिया में, तो कहीं ना कहीं हिंदी कंटेंट के साथ जाना बेटर है। बट निश होना भी कभी कभी सही है, कभी कभी तो डिपेंडिंग हाँ, अपॉन तुम क्या करना चाहते हो। मासेस के लिए हम्म। डेफिनेटली यू हैव टू गो हिंदी, क्योंकि हम्म। मासेस हिंदी में ही है। सारे लोगों को हम्म। रिलेटेबल हिंदी लगता है, इंग्लिश बहुत कम बिल्कुल। लोगों को रिलेट करता है। हिंदी ही, मतलब हिंदी ही चलता है मासेस में। तो वो तो है। मेरा वही है कि अभी स्टार्टिंग में आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि मैं 1.5 लाख 2 लाख फॉलोअर्स तक जाऊँ, डूइंग द सेम कंटेंट, सेम टाइप ऑफ इंग्लिश कंटेंट। देन मे बी स्टार्ट अनदर इंस्टाग्राम पेज और अ यूट्यूब चैनल जिसमें इट्स ओनली हिंदी ओरिएंटेड कंटेंट। हम्म। तो तब जाके आई वांट टू डाइवर्सिफाई, बट अभी माय सोल फोकस इज टू जस्ट ग्रो दिस पेज एज मच एज आई कैन इन लाइक एज लेस टाइम एज इट टेक्स। बिल्कुल। और हाँ, सही है, ये वाला अप्रोच भी सही है कि शुरू पहले इंग्लिश से करो, देन उसको हिंदी में लेके जाओ। अब हिंदी में जब तुम जाओगे तो तुम्हारा फोकस ज़्यादा होना चाहिए एजुकेशन की तरफ, मतलब तुम अभी एजुकेट करना चाहते हो जहाँ पे फैशन का उतना सेंस नहीं है, तो उसके लिए तुम्हारा ग्रोथ और ज़्यादा हो सकता है। देन वो लोग ट्रांसलेट करेगा यहाँ पे, मतलब या इस तरफ आ जाएगा। तो अच्छा है, अच्छा स्ट्रेटजी है। सही है। तो अभी जो इंग्लिश वाला कंटेंट है फॉर मोनेटाइजेशन एंड ऑल, ब्रांड मतलब कोलैबोरेशन के लिए, तो हम बात करते हैं अभी थोड़ा सा कूल स्टफ की तरफ, जो कि है मोनेटाइजेशन। तो यप। तुम अपने पर्सनल ब्रांड को किस तरीके से मोनेटाइज करते हो पहले तो? दो वेज से मोनेटाइज करता हूँ। टाइप नंबर 1 इज़ अफिलिएट मार्केटिंग, टाइप नंबर 2 इज़ ब्रांड डील्स। ओके। मैंने स्टार्ट अफिलिएट मार्केटिंग से किया बिकॉज इट्स वेरी सिंपल। आप हम्म। एक ब्रांड के पास आते हो, उसको बोलते हो कि मैं आपका कपड़ा प्रमोट करूँगा, मेरे को बस कमीशन दे देना हर सेल पे। हम्म। तो देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स जो तुम्हें हेल्प करते हैं इस चीज़ में। द प्लेटफॉर्म दैट आई यूज़ इज़ कॉल्ड विश लिंक। ओके। तो विश लिंक ने क्या कर रखा है, बहुत अच्छे ब्रांड्स के साथ पार्टनर कर रखा है। H&M के साथ, मिंत्रा के साथ, फ्रीकिंस के साथ, फूगजी के साथ, ऑल हम्म। दीज बिग ब्रांड्स के साथ उनका पार्टनरशिप है। एंड एवरी सेल पे जो भी मैं उनकी तरफ से कपड़े मंगा के लिंक अपनी पर्सनलाइज लिंक सेंड करता हूँ, उसके थ्रू मेरे को एक कमीशन मिलता है। एंड उस कमीशन के हम्म। थ्रू आई अर्न थ्रू माई अफिलिएट लिंक्स। तो हम्म। आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे बहुत लोग कहते हैं कि अच्छा कमेंट डाउन फॉर लिंक्स, अच्छा ये चीज़ ली, कमेंट डाउन फॉर लिंक्स। तो जैसे ही आप लिंक कमेंट करते हो तो ऑटोमेटेड मैसेज चले जाता है आपके पास, और हम्म। ये सारा सिस्टम हैंडल करता है विश लिंक, सब कुछ ऑटोमेटिंग मैसेजेस भी। ओके। हाँ,
तो सब कुछ विशलिंक हैंडल करेगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको जाके बस आईडी बनानी है, कपड़े मंगवाने हैं, वीडियो बनानी है, फिर कपड़े वापस करवा दीजिए। पेड टूल है या फ्री टूल है विशलिंक? फ्री टूल है। फ्री टूल है। विशलिंक अपना भी कमीशन काटता है ना, जो हर सेल। ओह हाँ, अच्छा अच्छा, समझ रहा हूँ। तो कमीशन का रेंज कितना होता है बेसिकली, मतलब जो इन्फ्लुएंसर को मिलता है एवरेज? 6% to 30% का रेंज रहता है। मिनिमम 6 to 6% 30। मिलता है और 30% तक जाता है, डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड। मतलब प्रीमियम ब्रांड ज़्यादा कमीशन देते हैं या कम कमीशन देते हैं, प्रीमियम जो होते ज़्यादा? स्टैंड अलोन ब्रांड्स ज़्यादा देते हैं, जैसे मिंत्रा है। मिंत्रा ओके। इज़ अ मार्केट प्लेस, तो मिंत्रा का कमीशन रेट कम होगा इन कंपैरिजन टू अ ब्रांड लाइक स्निच। तो ओके। स्निच ज़्यादा देता है क्योंकि स्निच की डायरेक्ट आप हाँ। वेबसाइट से लेते हो, तो उसको किसी थर्ड प्लेस मार्केट साइट को पैसा नहीं देना पड़ रहा, तो हम्म। वो अपने नंबर से कट कर लेता है। उनका प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होता है इसलिए वो ऐसे उनका कट कर प्रॉफिट सकते हैं। मार्जिन भी ज़्यादा होता है। एग्जैक्टली। सही है। नाइस, मतलब 6 to 30% बहुत अच्छा कमीशन है अगर देखा जाए तो। बहुत अच्छा। हाँ, तो आई यूजली प्ले अराउंड 15 to 20% वाले ब्रांड्स में, क्योंकि वो सही वाले है। ब्रांड्स के साथ आप वाइब अलॉट, जो जैसे हम्म। फ्रीकिन्स है, स्निच है, फूगाजी है, तो इन सब के कपड़े मेरे को पसंद आते हैं, जो मैं एक्चुअली डेली वेयर में भी पहनता हूँ। तो नाइस। इनके मैं प्रमोट करता हूँ थ्रू अफिलिएट मार्केटिंग। बट देर इज़ अ कैच हियर। ओके। Catch is, if you want to work with brands like in the long term and just make a mainstream name for yourself, affiliate marketing के थ्रू अगर आप सिर्फ उस पर फोकस करोगे, आपको पैसे तो बहुत मिलेंगे, यू विल अर्न इन लैक्स। आई नो पीपल जो महीने के 2-3 लाख रुपए छाप रहे हैं जस्ट थ्रू विशलिंक, और कोई भी नहीं, विशलिंक के थ्रू 2-2 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं। हम्म। एंड बट दिक्कत ये है कि सिर्फ आप पूरा अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट कर दो तो आप ब्रांड डील से मिस आउट कर रहे हो। एंड ब्रांड डील्स बहुत पैसे देती हैं, लॉन्ग टर्म में स्पेशली। लॉन्ग टर्म में बहुत पैसे देती है। एंड प्लस यू आर, अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग पे कर रहे हो तो यू आर जस्ट पुटिंग ऑल योर एग्स इनटू वन बास्केट, कि ये प्लेटफॉर्म चलते रहेगा, मेरे पास इनकम आती रहेगी। कल को भी प्लेटफॉर्म बंद हो जाए, वो तो है। क्या करोगे तब? बिल्कुल। भाई तुम्हारी तो रोटी बंद। मतलब एफिलिएट मार्केटिंग इज लाइक कि जो यूट्यूब में एडसेंस होता है, अगर वो प्लेटफॉर्म बंद हो गया तो हो गया ऐसे। हाँ, प्लेटफॉर्म बंद हो गया तो हो गया। तो वो तो रिस्क हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ है, बट हाँ। वो रिस्क तो हल्का सा रहता ही है। तो वो ये है कि नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि अपना, जैसे मेरा फैशन ओरिएंटेड कंटेंट है, तो मैं बाद में खुद का एक फैशन ब्रांड बनाऊं, बिल्कुल। क्योंकि लोगों को पहले से ट्रस्ट है मेरी एबिलिटीज़ पे, मेरी बिल्कुल। स्टाइलिंग पे, मेरी सारी चीज़ें पे, तो हम्म। बंदा खरीदेगा। बिल्कुल। तो अभी मैं फ्यूचर में अगर फैशन ब्रांड बनाता हूँ, तो आई विल ऑफ कोर्स एडवर्टाइज इट ऑन माई इंस्टाग्राम मोर दैन द अफिलिएट लिंक्स, बिकॉज इधर से मेरे को हम्म। प्रॉफिट परसेंटेज ज़्यादा आएगा, राइट। हम्म। तो और ऐसे ही। मुझे ऑर्गेनिक ही हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि तुम्हारा रीच जितना जाएगा तो इनऑर्गेनिक एडवर्टाइजमेंट का भी कोई ज़्यादा नीड नहीं होगा, ऑर्गेनिक ही बहुत हाँ। फॉलोअर होगा। यप। सही है, एट द एंड वही करना चाहिए, हर एक क्रिएटर को प्रोडक्ट बनाना चाहिए और लॉन्च करना चाहिए ऑब्वियसली। हाँ, तो डेफिनेटली। हाँ, कंटिन्यू। आप उसको देखो, आप काइली कॉस्मेटिक्स को देखो। काइली हाँ। जेनर इतना बड़ा ब्रांड था, इतना बड़ा सोशल मीडिया आइकन थी, एंड काइली कॉस्मेटिक्स उसने बनाया, और अब शी इज़ वर्थ ओवर $1 billion। मल्टी बिलियन जस्ट डॉलर कंपनी। क्रेजी, क्रेजी। क्रेजी। या। हाँ, शी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर, और जो इन्फ्लुएंसर के बाद जो एंटरप्रेन्योर बना है, मतलब बहुत हाँ। बड़ी बात है। हाँ। सही है। तो अब हम बात करते हैं, मतलब ये हो गया एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ब्रांड डील्स के बारे में। जिनको नहीं पता कि ब्रांड डील्स काम कैसे करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, ब्रांड डील कैसे काम करता है। ब्रांड डील्स में क्या होता है कि आइदर अ ब्रांड विल रीच आउट टू यू, और यू विल हम्म। रीच आउट टू अ ब्रांड एंड बोलोगे हम्म। कि हम आपको एक रील बना के देंगे और एक स्टोरी डालेंगे हम्म। आपके प्रोडक्ट्स की, वी विल प्रमोट योर प्रोडक्ट्स ऑन आवर पेज, और उस चीज़ के लिए आप हमें पैसे दोगे। हम्म। तो पैसे कैसे डिसाइड होते हैं, ये बात करते हैं। हम्म। कि यूजली रूल ऑफ थंब ये रहता है कि जितने भी तुम्हारे पास फॉलोअर्स हैं उसका 50% कर दो। इफ़ आई ओके। हैव इफ़ आई हैव 32,000 फॉलोअर्स, तो आई विल चार्ज अराउंड 16,000 रुपीज़ पर ब्रांड डील। ओके। हाँ, अगर किसी फॉर के पास पर 1 लाख पोस्ट। पर पोस्ट, पर रील, वन रील, पर फॉर रील। जस्ट वन रील, ओके। फॉर जस्ट वन रील आई विल चार्ज अराउंड 16,000 रुपीज़। एंड इफ़ माई कॉन्टेंट इज़ वेरी यूनिक और उसका रीच ज़्यादा है, तो आई कैन जस्ट मेक श्योर कि अच्छा, मैं 18 भी कर सकता हूँ, 20 भी कर सकता हूँ, डिपेंडिंग कि मेरा कंटेंट कैसा है एंड ब्रांड को मैं कितना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग नेगोशिएट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग नेगोशिएट कर सकते हैं। अब अब जब तुम ब्रांड को मतलब रीच कैसे करते हो, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि रीच कैसे करना है।
मेरा तो सिस्टम सेट है कि मैं इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ अपनी नॉर्मल प्रोफाइल से। सिंस मैं फ़ैशन में हूँ, मेरे को बहुत सारे फ़ैशन ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, ओके। तो मैं उस एड प्रोफाइल पे जाके उनको एक डीएम कर देता हूँ। आई हैव बिल्ट अ कोल्ड आउट रीच मैसेज कि हाय, आई वांट टू कोलैबोरेट विद यू करके, ऐसे लंबा चौड़ा मैसेज है, जस्ट सेंड दैट टू देम। एंड फिर उसका उस पर नॉर्मल सेल्स की तरह लेता हूँ। मैं पहले सेल्स में था, मेरे को आउटरीच करना आता है, मेरे को फॉलो अप करने आते हैं, मेरे को कन्वर्जन चाहिए सिर्फ। मैं बिल्कुल। इसको नहीं, मैं ईगो पे नहीं लेता कि भाई मैंने ब्रांड को एक मैसेज किया, उसने रिप्लाई नहीं किया, हो गया। नहीं करते, ब्रांड बिजी होते हैं, नहीं डेफिनेटली। करेगा ब्रांड तुम्हें रिप्लाई। तुम 3 बार उसको मैसेज करो, 4 बार मैसेज करो, 5वीं बार पे रिप्लाई आएगा। बिल्कुल। ह्यूमन साइकोलॉजी होती है ये। तुम थोड़ा सा ऐसे पोक करते रहो कि भाई सुनना, 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 वो फिर सुनेगा। मैंने बिल्कुल। सेल्स में काम किया, ये होता है। आपको किसको कुछ चीज़ बिल्कुल। बेच रहे हो, आप अपनी सर्विस बेच रहे हो, कि आप रील बनाने की सर्विस बेच रहे हो, तो सर्विस बेचोगे तो यही होता है। आपने शिवम से भी बात करी, तो शिवम ने भी आई थिंक सिमिलर डेफिनेटली। बताया होगा, डेफिनेटली। राइट? क्लाइंट्स के लिए ट्रू है बेसिकली क्लाइंट्स वो। के लिए, हाँ। तो ब्रांड्स तुम्हारे क्लाइंट्स ही हैं। ब्रांड क्लाइंट्स है डेफिनेटली। और तुम अगर जो जॉब वाले राउट भी लेते हो उनके लिए भी सेम, ये तुम इंटरव्यू में जा रहे हो उनको भी आउटरीच कर रहे हो बेसिकली अगर देखा जाए, देन इंटरव्यू सेट कर रहे हो। डेफिनेटली। मतलब इंटरव्यू सेट करना हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि लाइक जूम कॉल, मतलब एक कॉल के लिए आ गया, देन उसके बाद वो डील में कन्वर्ट होता है। हाँ। नाइस। तो ऐसे तुम्हारा नंबर्स क्या होता है अगर देखा जाए कि कितना परसेंट कन्वर्ट होता है, देन उसके बाद कितना परसेंट एक्चुअली ब्रांड डील में जाता है? ओ, बहुत कम यार, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, क्योंकि मैं हम्म। बहुत आउटरीच भेज देता हूँ, तो दिन की 5 to 10 आउटरीच चली जाती है मेरी। पर नंबर डे। अभी भी कम है, पर डे। या। नंबर ये भी कम है, आई वांट टू इंक्रीज दैट नंबर, बट आई हैव टू फाइंड द ब्रांड्स दैट आई वांट टू वर्क विद एक्चुअली। जैसे मैंने बोला कि मेरे को एक अपनी प्रोफाइल को प्रीमियम लाइट में दिखाना है, तो सारे ब्रांड्स वो नहीं होते। मेरे को बहुत सारे ब्रांड्स के डीएम्स आते हैं कि वी वुड लव टू कोलैबोरेट विद यू, एंड दे आर इवन, जैसे मैंने बोला कि आई कोट 16,000 रुपीज़ पर रील, एंड दोज गाइज आर विलिंग टू जस्ट पे 18,000 20,000 अपने आप से। बट आई यस। कांट वर्क विद देम बिकॉज दे आर नॉट प्रीमियम brands and they don't align with the brand Mokh Chhavda on Instagram. हाँ, मैं इससे उनको पर्सनल ब्रांड प्रमोट, इफेक्ट हो सकता है। हाँ, तो मैं उनको प्रमोट करूंगा 20,000 रुपये लेके एक बार, फिर भाई मेरी वैल्यू नीचे चली जाएगी, वो मैं क्यों करूँ खुद के साथ? तो अगर आप नाइस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वैसे देखो, तो वो तो बहुत सारी होगी। मैंने बहुत सारे ब्रांड्स को ऐसे मना किया है। तो दैट इज़ अ लॉट। एंड बहुत बार क्या होता है कि ब्रांड्स तुम्हारे पास आएंगे, बड़े बड़े ब्रांड्स भी आएंगे, बट कहेंगे कि वी वांट टू डू अ बार्टर कोलैबोरेशन। क्या व्हाट इज़ अ बार्टर कोलेबोरेशन? को अ बार्टर कोलैबोरेशन? बाटर कोलेबोरेशन मतलब? What is a barter collaboration? A barter collaboration is a typical collaboration where you will make a reel for the brand, and in return, you get to keep the stuff that they send you. If it's a clothing brand, they will send you t-shirts and you get to keep the t-shirts. If it's a drinkware brand, they will send you bottles and you get to keep the bottles. So it's just a reel for a product. You are buying that product by making the reel for them. तो वो चीज़ मैं नहीं करता। मैंने वो चीज़ सिर्फ 2 बार करी है अपनी लाइफ में, अपने सारे ब्रांड कोलैबोरेशंस में, क्योंकि मैं बस स्टार्ट कर रहा था, एंड आई वांट टू सी कि ब्रांड के साथ इंटरैक्ट करना कैसा होता है। इज इट सिमिलर टू द सेल्स स्टफ दैट आई लर्नड इन माय जॉब? यस इट इज़। इट्स टिपिकल सेल्स। आपको कन्वर्जन्स लानी है, आप 3 महीने इंटर्नशिप कर लोगे सेल्स की, आपको आ जाएगा सब कुछ। बिल्कुल। ये सब ब्रांड्स कन्वर्ट करोगे राइट एंड लेफ्ट। एवरीथिंग सेल्स ही है, कुछ भी सारा कर लो सेल्स है, सेल्स है। सारा सब कुछ सेल्स है। सेल्स। कंटेंट क्रिएशन भी सेल्स है, तुम ऑडियंस के सामने सेल कर रहे हो, ब्रांड भी सेल है, तुम्हारा जो नॉर्मल एजेंसी वाला स्टाफ है या कोई भी फ्रीलांसिंग हो गया वो भी सेल है, जॉब भी सेल है, एवरीथिंग इज सेल। एवरीथिंग इज सेल्स, बट वो एक जो टिपिकल सेल्स के डेफिनेशन होता है कि दैट यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन एंड ट्राइंग टू गेट अ कन्वर्जन, तो वो वाला एस्पेक्ट ब्रांड डील्स की बात करते हुए आता है। सेल्स उस टाइप में, हाँ, कंटेंट बनाते हुए सेल्स ऐसे दैट आई एम सेलिंग माई पर्सनल ब्रांड, आई एम लाइक गेटिंग ऑथेंटिसिटी, आई एम गेटिंग ट्रस्ट इन रिटर्न। दैट इज़ डिफरेंट। आई थिंक उसमें तुम्हें एक्चुअली एडिटिंग पे, वीडियोग्राफी पे, उन सब पे फोकस करना चाहिए। अगर हाँ। तुम्हें अच्छे से एडिट करना आता है, यू कैन बी अ वेरी गुड कंटेंट क्रिएटर। There is this editor, Hayden Hiller Smith. He edits for Logan Paul. He used to edit for Mr. Beast also. And he has his own YouTube channel now. And he just breaks down all the videos he has edited for Logan Paul और Mr. Beast. And बताता है कि भाई मैंने ऐसे एडिट किया था और इसको मैंने इस तरीके से एडिट किया
तभी एक्स रिजल्ट आया, तभी ये जोक फनी लगा लोगन पॉल की वीडियो में, तभी ये रिएक्शन अच्छा लगा मिस्टर बीस्ट की वीडियो में. तो ये जस्ट ब्रेक्स डाउन कंप्लीट वीडियोस. तो नाम अगर क्या किसी बोला को उसका? हेडन हिलर स्मिथ. ओके, या आई टू चेक दैट आउट, देखना होगा एक बार. या ब्रो, डेफिनेटली सबको देखना चाहिए. डेफिनेटली. तो ये बेसिकली दो वे के बारे में हमने बात कर लिया, किस तरीके से तुम अपने पर्सनल ब्रांड को मोनेटाइज कर सकते हो, योर ब्रांड कोलैबोरेशन एंड एफिलिएट मार्केटिंग. तो अभी Yep. तुम्हारा नंबर्स अगर तुम शेयर करना चाहते हो दोनों मिक्स मिला के, या मोटा मोटा कुछ भी. मैं अफिलिएट का सेल्स का इनकम शेयर कर देता हूँ कि मैंने अपने थ्रू कितना बेचा है, कितने वर्थ के प्रोडक्ट बेचे हैं. इन द लास्ट, सिंस आई स्टार्टेड एक्चुअली, आई स्टार्टेड अफिलिएट इन आई थिंक प्रोबेबली जून. जून से स्टार्ट किया है. अभी तक 6 इट months. शुड, हाँ, इट 6 months और मे बी लाइक रफली 7 months, मे बी 6.5 months. तो 6 महीने 6-7 महीने में आई हैव सोल्ड products, I've sold clothes worth over or around 20 lakhs. ओके, 20 लाख के कपड़े मैंने अपनी लिंक्स के थ्रू बेचे हैं. नाइस. तो उसका कमीशन परसेंट डिफरेंट, बट वो तो एवरेज आउट होता है कि कोई 6% का बिका, कोई 20% का बिका, कोई 15 का बिका, तो एवरेज आउट होकर डिफरेंट नंबर आता है. बट जो कपड़े बेचे हैं वो 20 लाख के आसपास है 6 महीने. तो अब पोटेंशियल देखो कि अगर ये सारा काम अफिलिएट की जगह मैं अपने ब्रांड पे कर रहा होता, अपने क्लोथिंग ब्रांड पे, तो मैं 20 लाख की सेल कर चुका होता, जिसपे बड़े आराम से क्लोथिंग ब्रांड का प्रॉफिट परसेंटेज अराउंड 50-60% होता 50, है, हाँ 50 से 50% होता है. तो 10 लाख मेरी जेब में होता है अभी लास्ट 6 महीने. तो सोचो क्या बिल्कुल. पोटेंशियल है खुद का एक कंपनी बनाने में और फिर उसके लिए कंटेंट क्रिएटर बनने में. बिल्कुल. बेसिकली यही सिखाते हैं ना, तुम जब कंटेंट क्रिएट करते हो देन एफिलिएट के तुमने ये वाला सीख लिया, तो अभी तुम मे बी विद इन अ ईयर अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कर सकते हो. हाँ, मैं अब अफिलिएट को कम कर रहा हूँ क्योंकि आई वांट टू फोकस मोर ऑन ब्रांड डील्स. आई वांट टू फोकस मोर ऑन बिल्डिंग माय ओन फैशन ब्रांड, बिल्डिंग माय ओन कंपनी. तो इन दो एस्पेक्ट्स में मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ जस्ट अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसे आते रहे. बिकॉज मेरे को पता है वो स्टेबल सोर्स नहीं है यार. वो बिल्कुल. वो जा सकता है कभी भी. विशलिंग का बहुत भी वोलेटाइल है. स्टार्टअप ही है. यस, विशलिंग इज अ स्टार्टअप ओनली. बंद होते हैं स्टार्टअप, बहुत स्टार्टअप बंद होते हैं. हाँ. या और लेट्स टॉक अबाउट योर ब्रांड कोलैबोरेशन नंबर्स टोटल, या जो तुम शेयर करना चाहते ब्रांड हो. कोलैबोरेशन नंबर्स तो वेरी लेस. आई हैव ओनली कोलैबोरेटेड विद 4 brands by now. तो अराउंड 1 lakhs. 1 लाख नहीं, मतलब 15,000 के हिसाब से 4 कर लो. ओके, 60-70. 60-70,000. या नॉट बैड. अगर देखा जाए तुमने अभी स्टार्ट किया है तो बहुत कुछ तुम्हें सीखने को मिला है यहाँ से ना, तो दैट इज़ अ रियली गुड थिंग. सो मतलब इसका पोटेंशियल बहुत है, ये तुमने यहाँ पे सीख लिया कि पोटेंशियल बहुत है. हाँ, पोटेंशियल तो यार बहुत है. मेरे को अपना अफिलिएट का ही डेटा देख के लगा कि यार अगर मैं साथ साथ ही एकदम एमेच्योर की तरह भी अगर खुद के कपड़े बेचता इंस्टेड ऑफ किसी और ब्रांड को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, खुद का करता, तो कितना क्रेजी नंबर्स मेरे पास आए होते. 6 महीने में मैं एक MBA ग्रेजुएट की सैलरी अपनी जेब में डाल रहा होता. MBA ग्रेजुएट की, किसी ने सिम्बायोसिस पुणे से अच्छे कॉलेज से, अच्छा कॉलेज है, उसका एवरेज पैकेज 12-15 लाख का होता है. वो भी हाथ में टैक्स टुक्स काट के शायद कितना ही आएगा, हाँ, वो फिर 80,000. कम आता होगा. हाँ. चलो, टैक्स तो फिर मेरी इनकम पे भी कटेगा, वो अलग हाँ बात वो है. तो कटेगा. हाँ बट वो तो अगर मोटी कटेगा. मोटी इनकम ले रहे हो तो वो तो फिर सिमिलर ही बैठ गया ना. और बट वो उसने साल में किया है, और ये मैं लास्ट 6-7 महीने की बात कर रहा हूँ. बिल्कुल. और ये जितना स्केलेबल है वो कभी स्केलेबल नहीं हो सकता कि जॉब नहीं, उतना. हाँ, जॉब उतना स्केलेबल नहीं है. जॉब में आपको प्रमोशंस मिलती हैं. इसमें बिल्कुल. प्रमोशंस में खुद डिसाइड करता हूँ, ज़्यादा काम करके. ज़्यादा काम किया तो उस महीने ज़्यादा पैसे आएंगे. बिल्कुल. और जब तुम एक प्रोडक्ट बना लोगे मे बी वो एक साल में 1 करोड़ प्लस भी जा सकता है, जो बहुत सारे ब्रांड्स का जाता ही है. बहुत ज़्यादा है. मतलब यू हैव टू हैव द राइट बिजनेस पोटेंशियल, हैव टू हैव द राइट ऑडियंस टू सेल इट टू. इफ़ यू हैव दोज टू, देन इट वर्क्स आउट वेल फॉर यू. आप कंटेंट बना के इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स ला के सिर्फ एक चीज़ बना रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन. आप एक मॉल खोल रहे हो जहाँ पे डेली के फुटफॉल आता है. हाँ, और फ्री में. हाँ, वो फुटफॉल आ रहा है आपके पास. अब फुटफॉल वालों को आपको कन्वर्ट करना है. तो आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हो इंस्टाग्राम पे, पूरा फुटफॉल आ रहे हो, आप एक मॉल खोल रहे हो. मॉल में लोग आ रहे हैं, लोगों को आप कन्वर्ट करके
अपनी दुकान पे कुछ बेच रहे हो, उसी माइंडसेट के साथ जाओ कंटेंट में। आप ऐसे मत जाओ कि यार मेरे पास फॉलोअर्स आ रहे हैं, मैं फेमस हो जाऊंगा। येस, दैट इज़ वन एस्पेक्ट, बट अगर आपको पैसा कमाना है, उससे अमीर होना है, तो लोगों को अपने फॉलोअर्स को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की तरह देखो कि मैं इनको कैसे और बेच सकता हूँ। जस्ट लुक एट इट फ्रॉम अ सेल्स पर्सन परस्पेक्टिव। वो मैं ग्लैड हूँ कि मैंने 1-1.5 साल इंटरनेशनल सेल्स में काम किया था, तो मेरे को पता है, मेरे को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना आता है। बट जिनको नहीं आता, प्लीज़ उस तरीके से देखो लोगों को, अपने फॉलोअर्स को एक सेल्सी तरीके से देखोगे। इट साउंड्स रफ कि अपने फॉलोअर्स को जो तुम्हें इतना अटेंशन और इतना प्यार देते हैं, तुम उनको एक सेल्सी तरीके से देख रहे हो। बट अगर यू हैव टू, दैट्स योर ब्रेड एंड बटर, वो फॉलोअर्स ही तुम्हारे ब्रेड एंड बटर हैं, तो उनसे ही तुम्हें पैसा आता है और कहीं से नहीं आ रहा। तो उन्हें तुम वैल्यू, बिल्कुल। अलग तुम उनको, उनसे उनको तुम वैल्यू ऐड करो फ्री वीडियोस देके। आई हाँ। डू अ लॉट ऑफ गिव अवेज ऑन माई प्रोफाइल जस्ट टू सेलिब्रेट माइलस्टोन्स विद देम। 10,000 फॉलोअर्स हुए, मैंने गिव अवे किया। 20,000 हुए, मैंने गिव अवे किया। 30,000 हुए, मैंने गिव अवे किया। मेरे को अच्छा लगता है, और वो नाइस। दिल की खुशी से अंदर मेरे को जेन्युइन गिव अवे करने में अच्छा लगता है। सही है। और बेसिकली जब हम कोई सेल भी कर रहे हैं तो उनके वैल्यू ऐड करने के लिए ही सेल कर रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ भी बुलशिट स्टफ सेल कर रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, आई मेक श्योर कि मैं जो भी ब्रांड प्रमोट कर रहा हूँ, इट्स अ गुड ब्रांड एंड आई विल यूज़ दैट ब्रांड फॉर माई सेल्फ। ऐसा नहीं है कि भाई डेफिनेटली। मेरे को सिर्फ, बहुत सारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स हैं, उसमें वो अफिलिएट मार्केटिंग वाली होंगे हाँ। कि अच्छा ये खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, लिंक टाइप करो, हम्म। एंड लोग ले लेते हैं, फिर रिटर्न आते हैं, फिर वो हम्म। चलता ही नहीं, उनके साथ नहीं चलता। तो प्रमोट बिल्कुल। वही करो कि जो तुम भी ले यूज़ करो। सिर्फ हम्म। बेचने के लिए करोगे तो इट्स नॉट गुड। मतलब या तो तुम्हारे पास फॉलोअर्स भी अच्छे नहीं होंगे, वो तुम्हें अगर साथ भी तुम्हारे साथ खड़े होंगे ना, हाँ। तो तुम्हें शोल्डर टैप करके बोलेंगे इनकी हाय यू आर मोक्ष राइट। एक वो वाली फीलिंग भी तो हम्म। चाहिए होती है जब तुम कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हो। यू एस्पायर बिल्कुल। टू बी समवन हु इज फेमस एंड पीपल माइट अप्रोच यू। तो यू हम्म। मेक योर पर्सनैलिटी, यू मेक योर पर्सनल ब्रांड दैट वे कि तुम अप्रोचेबल भी हो, तुम एक सिर्फ दुकान ना बन जाओ। हम्म। तो वो स्वीट स्पॉट में तुम्हें आना है कि तुम दुकान भी नहीं बन रहे और तुम सिर्फ फॉलोअर भी नहीं कर रहे। एक वो मिडल हम्म। तुम्हें चीज़ देखनी है। बिल्कुल। जैसे मैंने भी ऐसे ही कुछ एक ट्वीट पढ़ा था कुछ दिन पहले कि यार बहुत सारे ब्रांड अभी ट्राई कर रहे हैं टू बिकम अ पर्सन, और अभी बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं वो लोग ट्राई कर रहे हैं टू बिकम अ ब्रांड। तो वही इक्वेशन नहीं बैठ रहा है ना, तुम्हें ब्रांड जो ट्राई कर रहे है तुम ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करो ना। ब्रांड अभी ऑथेंटिक होने का ट्राई कर रहा है और तुम एक रोबोट जैसा एआई बनने का ट्राई कर रहे हो, तो कोई सेंस नहीं होता उसमें। बिल्कुल। तो बेसिकली इसमें हमने पूरा बात कर लिया अबाउट हाँ, कंटेंट क्रिएशन, भी हमने बात कर लिया अबाउट फैशन। तो इस पूरा जो ब्रॉडकास्ट है इसका अगर मैं समरी देना चाहूँ तो समरी इसका यही है कि यार आप कोई भी स्किल है आपके पास या कुछ भी है, मतलब कुछ में भी आपका इंटरेस्ट है, उसको आप एक उसके अराउंड एक ऑडियंस बना के उसको मोनेटाइज कर सकते हो। बेसिक समरी यही था। तो हाँ, अब अगर मैं बोलूँ तो आपको मतलब सॉरी, कट कट कट, हाँ। तो अगर मैं बोलूँ कि तुम्हें अगर कोई लास्ट कुछ टिप्स देना हुआ जो अभी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहता है, तो उनको कौन सा प्लेटफॉर्म पिक करना चाहिए एंड कैसे स्टार्ट करना चाहिए, तो 4-5 टिप अगर तुम देना चाहते हो उनको। 3 टिप्स दूंगा। टिप नंबर 1, अगर पहले नीश कोई डिसाइड कर लो, तुम्हें अगर 2-3 इंटरेस्ट हैं, तीनों हम्म। इंटरेस्ट पे, लेट्स से तुम्हारे पास 3 इंटरेस्ट हैं, तीनों इंटरेस्ट पे एक एक वीडियो बना के देखो। देखो कौन सा ज़्यादा तुम्हें सूट करता है। तुम्हें एजुकेशन ज़्यादा पसंद है, नॉर्मल फैशन पसंद है, तुम्हें फाइनेंस पसंद है, तीनों में इंटरेस्ट है, तीनों पे वीडियोस बनाओ। देखोगे किस वीडियो में, किस टाइप की वीडियो बनाने में तुम्हें अच्छा लग रहा है, देन गो फॉर दैट नीश। ठीक है, कुछ भी ऐसे बिल्कुल। देख के मत कर लो कि भाई ये बंदे का हम्म। इतना अच्छा चल रहा है तो मैं भी करूँगा तो मेरा भी अच्छा चलेगा, नहीं चलेगा। तुम्हें पसंद होनी हम्म। चाहिए वो चीज़, तभी चलेगा। हम्म। ये टिप नंबर 2, शॉर्ट फॉर्म से स्टार्ट करो। अगर तुम लॉन्ग फॉर्म भी बना रहे हो तो शॉर्ट फॉर्म डालो ही डालो, क्योंकि सारे हम्म। प्लेटफॉर्म्स इस टाइम पे शॉर्ट फॉर्म बहुत अच्छे से पुश कर रहे हैं। तुम्हें उधर से ही हम्म। बहुत रीच मिलेगी। तो अगर तुम अक्रॉस प्लेटफॉर्म सेम नीश रखना चाहते हो, जैसे तुम फैशन में ही जा रहे हो, तो यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, दोनों पे शॉर्ट्स डालना स्टार्ट करो। यूट्यूब पे अगर तुम्हारे पास फॉलोअर्स आ गए, मोनेटाइजेशन तुमने हिट कर दिया, तो उधर से भी तुम्हारी अर्निंग स्टार्ट होगी और इंस्टाग्राम से भी स्टार्ट होगी। हम्म। नंबर 3,
डोंट गिव अप। कंसिस्टेंसी एक तरफ होती है, गिविंग अप एक तरफ होता है। कंसिस्टेंसी के भूत में तुम गिव अप मत करो। अच्छी बात है कंसिस्टेंसी, बट 6 महीने बाद कंसिस्टेंसी ले आओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बस हफ्ते की यार 1-2 भी डालते रहो। तुम्हारे पास टाइम है, साइड बिजनेस की तरह कर रहे हो, साइड हॉबी की तरह कर रहे हो, करो, बट छोड़ो मत। टाइम लगता है चीज़ें बिल्कुल। कन्वर्ट होने में। मेरे को 5 महीने लगे, मैंने पॉडकास्ट में बताया। 5 महीने में 500 फॉलोअर्स, कुछ नंबर होते हैं ये। अब मेरे को एक दिन, मैं बता रहा हूँ ना, अब एक दिन में 100 आते हैं, 100 जाते हैं। एक दिन में 200 आते हैं, 200 जाते हैं। तो वो डेली का इतना अप ऊपर नीचे हो गया जितना मेरा 5 महीने में हुआ था। तो प्लीज़ डोंट गिव अप। और यार इसको लॉन्ग टर्म देखना चाहिए। जैसे हम कोई कॉलेज में भी जाते तो उसको 4 साल पढ़ते देन जॉब करते, उसमें भी प्रमोशन होते होते कितना टाइम लग जाता है। तो लोग समझते हैं कि अगर उनको अगर 2 साल में भी सक्सेस मिल रहा है या डिसेंट चीज़ें मिल रहा है तो भी बहुत बड़ी बात है ना। तो हम 50% टाइम सेव कर लिए अपने। यार और डेफिनेटली, उससे बड़ी बात तो यही है कि तुम जो इंटरेस्ट है तुम वही कर रहे हो जो अच्छा लगता है बेसिकली। दैट इज़ ट्रू। तो वही था बेसिकली आज के पॉडकास्ट में। तो थैंक यू फॉर कमिंग, बात करके बहुत मज़ा आया तुमसे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो यार तुमने पूरा पॉडकास्ट को देख लिया है, और ऑब्वियसली अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करो इस चैनल को और ऐसे पॉडकास्ट देखने के लिए। एंड वेट जाने से पहले ना कमेंट ज़रूर कर देना कि तुम्हें पॉडकास्ट कैसा लगा। अगर कोई चीज़ तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना तो उसके बारे में ज़रूर कमेंट करो, ठीक है, जिससे हम इम्प्रूव कर पाए क्वालिटी को। एंड कुछ और चीज़ें तुम मेंशन कर सकते हो इन कमेंट, अगर तुम्हें और कैसा टाइप ऑफ पॉडकास्ट ज़्यादा देखना है, राइट, और सुनना है एक्चुअली क्योंकि पॉडकास्ट हम ज़्यादा सुनते हैं। एंड एक और चीज़ यार, तुम्हें मोक्ष का जो इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह है सब कुछ नीचे मिल जाएगा, तो चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो या नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए यार कीप लर्निंग माय फ्रेंड।